मैं पारसमल प्रवक्ता टेक्सटाइल डिज़ाइन आज आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत साझेदारी फर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। कल अपन ने पढ़ाया था सोल ट्रेडर्स, एकाकी मालिक जिसका एक मालिक होता है। साझेदारी फर्म में एक से अधिक मालिक होते हैं किसी भी दुकानदार में या किसी व्यापार को चालू करने में, मतलब होते हैं, और उसकी संख्या 20 से कम होनी चाहिए। अब साझेदारी संगठन किसको कहते हैं? साझेदारी संगठन को भागीदार संगठन भी कहते हैं। साझेदारी संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था है जिसमें वह अपनी स्वेच्छा से किसी निर्धारित व्यावसायिक समझौते के अनुसार वैधानिक व्यवसाय को चलाने, अपना स्वामित्व रखने तथा सामूहिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से निजी धन संपत्ति तथा कुशलता के द्वारा सामूहिक प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होगा? दो से अधिक व्यक्ति होंगे। साझेदारी फर्म में होगा दो से अधिक व्यक्ति होंगे और अपनी स्वेच्छा के अनुसार व्यापार का चयन करेंगे और उसको चलाने के लिए तथा अपना स्वामित्व रखने के लिए तथा सामूहिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से निजी धन संपत्ति साख तथा कुशलता का सामूहिक प्रयोग करते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी ऐसे व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं जो एक व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हुए हो और यह व्यवसाय सभी व्यक्तियों द्वारा या सभी की ओर से उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता हो। वे सभी व्यक्ति जो दूसरे के साथ साझेदारी व्यवसाय में शामिल हुए हैं व्यक्तिगत रूप से साझेदार तथा सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं और जिस नाम से उनका कारोबार चलता है वह फर्म का नाम कहलाता है। इसमें क्या होता है? सभी व्यक्ति मिलकर जो साझेदारी फर्म बनाते हैं वो उसमें से किसी एक व्यक्ति को उस साझेदारी फर्म चलाने के लिए नॉमिनेशन कर सकते हैं, मतलब वो एक व्यक्ति उस फर्म को चला सकता है। साझेदारी फर्म के आवश्यक लक्षण एवं विशेषताएं क्या होती है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। साझेदारों की संख्या किसी बैंकिंग संस्था में 10 तथा किसी दूसरी व्यापारिक संस्था में 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। साझेदारी के लिए व्यवसाय का होना आवश्यक है। किसी भी फर्म का अस्तित्व में होना आवश्यक है। यदि फर्म अस्तित्व में नहीं तो साझेदारी फर्म नहीं चल सकती। चौथा पॉइंट है इसमें सबसे महत्वपूर्ण, साझेदारी का महत्वपूर्ण लक्ष्य व्यवसाय द्वारा लाभ कमाना तथा उसे साझेदारों के बीच में बांटना। जो भी फर्म में लाभ होगा, लाभ कमाना, प्रॉफिट आना चाहिए फर्म से तथा उसे आपस में साझेदारों के बीच में बांटना। साझेदारी का अस्तित्व व्यक्तियों के अस्तित्व से भिन्न या पृथक नहीं हो सकता। साझेदारी का जो अस्तित्व है वो व्यक्तियों के अस्तित्व से भिन्न या पृथक नहीं हो सकता। साझेदारी संस्था का कोई निश्चित नाम होना आवश्यक है। साझेदारी का पंजीयन अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। बिना पूंजी लगाए कोई भी व्यक्ति फर्म का साझेदार बन सकता है। इसका क्या मीनिंग है? मतलब सभी जो जैसे किसी फर्म के 5 साझेदार हैं तो वो सब बराबर पूंजी लगाए ये आवश्यक नहीं है। कोई भी व्यक्ति बिना पूंजी लगाए भी उसमें साझेदार हो सकता है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट होगा वो उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा, उनको निश्चित करना पड़ेगा कि कौन किस किस हिस्से का साझेदार उसमें है लाभ में। फिर इसके लाभ क्या होते हैं? एकाकी व्यवसाय की अपेक्षा अधिक पूंजी के साधन उपलब्ध होते हैं। सोल ट्रेडर्स में क्या होता है? केवल एक व्यक्ति पूंजी लगाता है तो उसमें पूंजी का लिमिटेशन होता है, और साझेदारी फर्म में एक से अधिक साझेदार होते हैं तो अधिक पूंजी के साधन उसमें उपलब्ध होते हैं। साझेदारी व्यवसाय की स्थापना व अंत आसानी से होता है। साझेदारी व्यवसाय की स्थापना तथा अंत भी अपन आसानी से कर सकते हैं। सुविचारित एवं संतुलित निर्णय लिए जाते हैं। सुविचारित एवं संतुलित निर्णय का क्या मीनिंग है? जब एक से अधिक व्यक्ति किसी बात पर विचार करते हैं तो उसमें क्या होता है?
सबके अलग अलग व्यू निकल के आते हैं। तो उन सब के व्यू को मिलाकर, उन सब के विचारों को जानकर एक निश्चित विचार किया जाता है और उसके ऊपर फैसला लिया जाता है। ग्राहकों से साझेदारों का प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। ज़्यादा साझेदार होंगे, ज़्यादा मिलने वाले लोग होंगे, तो ज़्यादा कस्टमर से उनका सीधा संपर्क रहेगा और उस फर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आती है। साझेदारी संस्था को कंपनी की तुलना में कम आयकर देना पड़ता है। साझेदारी संस्था में क्या होता है, वो टैक्स जो होता है उनको कम चुकाना पड़ता है। साझेदारों में परस्पर सहयोग व प्रेम की भावना बलवत होती रहती है। साझेदार होते हैं तो उसमें आपस में सहयोग तथा प्रेम की भावना भी बलवत होती रहती है। प्रत्येक साझेदार की साझेदारी से संबंध विच्छेद करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। मान लो किसी दुकान में 5 भागीदार हैं, फर्म चली 5 साल, फिर कोई भागीदार कहता है मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता, तो वो आसानी से उस फर्म से अलग हो सकता है और फर्म के अस्तित्व पर कोई नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता है। अल्पमत में हितों की रक्षा संभव है। ये इसके लाभ हो गए। फिर इसकी आती है डीमेरिट। इसके दोष क्या क्या है? कंपनी प्रारूप की तुलना में आर्थिक साधन सीमित और साझेदारों की साख भी सीमित होती है। कंपनी में कहता है बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत ज़्यादा आर्थिक रिसोर्सेज होते हैं, जबकि साझेदारी फर्म में आर्थिक रिसोर्सेज सीमित मात्रा में होते हैं। हित के हस्तांतरण में कठिनाई होती है। हित, मान लो किसी फर्म के 5 भागीदार हैं और किसी भागीदार, कोई भागीदार ये चाहता है मेरी जगह मेरा बच्चा इसमें हित इसमें ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो उसमें संभव नहीं है। वो उस मालिक जो भागीदार है वो हित उन्हीं में ही सम्मिलित रहते हैं। साझेदारों में मतभेद, मनमुटाव, संघर्ष तथा झगड़ों के कारण साझेदारी का व्यवसाय खतरे में पड़ सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है भागीदारी में। भागीदारी में बहुत बड़ा नुकसान है। आप साझेदारों के साथ व्यापार चालू करते हो, 1, 2, 3 साल बहुत अच्छे चलते, फिर उनमें मनमुटाव, संघर्ष तथा कई चीज़ों के कारण मनमुटाव हो जाता है, जिससे साझेदारी व्यवसाय खतरे में पड़ सकता है। किसी एक साझेदार की बेईमानी या मूर्खतापूर्ण कार्य फर्म को संकट में डाल सकता है। कोई एक साझेदार है फर्म का, वो इस बेईमानी करता है या मूर्खता करता है जिससे फर्म को नुकसान पहुंचता है। गोपनीयता भंग का खतरा रहता है। यदि एक व्यक्ति किसी फर्म का निर्णय लेता है, उसके कोई फैसले लेता है, तो वो फैसले गोपनीय रहते हैं, क्योंकि वो एक ही मालिक होता है। यदि उसके 4-5 भागीदार होते हैं जो फैसले लेते हैं, तो वो फैसले संभावना रहती है कि वो लीक आउट हो जाए, वो बाहर पता चल जाता है लोगों को, क्योंकि कोई न कोई उसमें से विद्रोह भी कर सकता है। साझेदारी का अस्तित्व बड़ा और निश्चित रहता है। साझेदारी में हमेशा फर्म के डूबने का ही खतरा रहता है, चाहे कितनी बड़ी है। ये कहते हैं साझेदारी का अंत बहुत बुरा होता है। साझेदारी फर्म का अंत हमेशा बहुत खतरनाक होता है। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है या एक अनुभव की बात है। साझेदारी का पंजीयन ऐच्छिक होने से साझेदारी संस्थाओं पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं रहता। साझेदारी फर्म का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, इसलिए उसका साझेदारी संस्था का कोई सरकारी नियंत्रण, वैधानिक नियंत्रण भी नहीं रह पाता। असीमित उत्तरदायित्व से साझेदारों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का डूबने का भी खतरा रहता है। जो दोष सोल ट्रेडर्स में था, वही दोष इसमें भी समान रूप से है। इसमें भी लायबिलिटी असीमित होती है, जिससे कि जो पार्टनर होते हैं उनको अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, अब आगे आपको पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट क्लास में। ये लेक्चर अपन अभी समाप्त करते हैं।